ज्वाइन किया है अब्दुल अजीम मोहम्मदी साहब, मुफ्ती अब्दुल अजीम मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं कि आपने इनवाइट किया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आपका जो इल्म है वो और भी लोगों तक हम कन्वे कर सकें। तो मैं चाहूँगी शाह साहब, आप एक सवाल पूछ रहे थे कि जो आप मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं। जी जी, तो इब्तिदा उसी से करते हैं। जी मुफ्ती साहब, आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की फजीलत मैं चाह रहा हूँ कि हमें बताई जाए और फिर बहुत सारे सवालात इंशाल्लाह आपसे करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं इसके, जिसमें सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिनों का सरदार अल्लाह ताला ने जुम्मा को रखा है। वफ़ीही खुलिक़ आदम, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और इसी दिन अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल किया, इसी दिन वो वहाँ से निकाले गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, आपने फरमाया कि जो मुसलमान सूरतुल कहफ, जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे, आदा अलहु मिनन नूर मा बैनल जुमअतैन, तो अल्लाह ताला उसके लिए नूर पैदा कर देता है दो जुम्मों के दरमियान। इस नूर का मकसद है कि उस पर ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उस पर मुसीबतें कम होंगी, सुकून और राहत, सकीनत तारी होगी, डिप्रेशन कम होगा, अल्लाह की तरफ राग़िब होगा वह इस नूर की वजह से। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सुनन कुबरा बहकी के अंदर मिशकातुल मसाबी में, आपने फरमाया कि जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। यानी आम अय्याम में तो हम पढ़ते ही हैं जी बिल्कुल, लेकिन इस जुम्मे की जो खासियत है वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ें। क्यों? इसलिए कि आपने फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद मुझ पर पहुंचाया जाता है। क्या बात, यानी आका को पहुंचाया जाता है हमारा दुरूद। अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब, एक सहाबी हैं, तो उन्होंने तिरमिज़ी की हदीस है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुआ के अंदर आप पर कितना दुरूद पढ़ूं, तो क्या चौथाई हिस्सा? आपने कहा इससे ज़्यादा करो और बेहतर है। कहा तिहाई? कहा इससे ज़्यादा करो। कहा क्या पूरा दुआ दुरूद से भर दूं? कहा कि अगर तू ऐसा कर ले कि पूरी दुआ में मुझ पर दुरूद ही दुरूद पड़ता रहे तो दो काम होंगे, अल्लाह तेरे गमों को दूर कर देगा और तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलमान गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अच्छा लिबास पहने और जुम्मे के दिन उस वक्त मस्जिद पहुँचे जब ख़तीब मिंबर पर मौजूद ना हो और वहाँ ख़तीब से जुम्मा सुने खामोशी के साथ, तो अल्लाह ताला उसके लिए दो अजर अता फरमाते हैं। दो हदीसें अलग अलग। नंबर एक, जुम्मे से जुम्मे तक गुनाह माफ़ और 3 दिन मजीद 10 दिन के गुनाह माफ़ होंगे। इसी तरह हर कदम पर 1 साल रोज़ा और 1 साल हज करने का सवाब मिलेगा। क्या बात है, कितनी बड़ी फजीलत है इस जुम्मे के हवाले से। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है, अगर मोमिन बंदा और बंदी अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको अता फरमाता है। और ये घड़ी असर से मगरिब के दरमियान होती है। तो हमारे जो असलाफ थे वो इसमें एहतमाम करते थे दुआओं का, नमाज़ों का, तो इसमें कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। ये चंद फ़ज़ाइल जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं आपस से पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के घरेलू भी मसाइल हैं, कारोबारी भी मसाइल हैं, तो इसका कोई हमें ऐसा फार्मूला दें, इसका कोई हमें ऐसी रेमेडी कुछ बताएं कि हम किस तरह इन मसाइल से और इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। रूहानी इलाज बताएं। रूहानी तरीके से। ओके, आपके सवाल से पहले सर ने मेरी बात को खूबसूरत तरीके से कंटिन्यू किया था, उस बात को हज वाली बात को। तो मैं कुर्बानी वाली बात में एक बात का इजाफा करूंगी कि लोग हमसे और आपसे ही सवाल करते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ उससे पहले ये भी सवाल किया करें कि कुर्बानी का जानवर के लिए रकम कैसी होनी चाहिए, कमाई कैसी होनी चाहिए। तो जो है कमाई, पहला सवाल कमाई पे है कि आपने हराम की कमाई से हलाल का अमल तो नहीं कर रहे आप कहीं। तो इसी तरीके से जो है ना, इस चीज को पहले देखें। हलाल को भी हलाल से कमाने का हुक्म दिया गया है कि आप मिलावट ना हो, उसमें नाप तोल में कमी ना हो। तो इसी तरह कुर्बानी से पहले ये भी तो कोई सवाल करे हमसे आकर कि जानवर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कमाई कैसी होनी चाहिए। ये तसव्वुफ पे काम करने वाले लोग इस तरफ ज्यादा राग़िब कर रहे हो। हलाल कमाई का जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान ताजिर अंबी और असफे में उठाया जाएगा। आपकी बात का जवाब
जब हम दीन से दूर होते हैं तो हमारा दुनियावी मसला हो, रूहानी मसला हो, समाजी हो या अदालती मसला हो, तमाम में पेचीदगियाँ आती हैं। गालिबन आपके चैनल से ये बात कहना चाहूँगी कि माही गिर के जाल में मछली भी वो आती है जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाती है, दरख्त भी वो काटा जाता है जो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है, जानवर भी वो ज़िबा करने में आ जाता है जो अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है। तो जब ये दीगर चीज़ों की ये अहमियत है तो उस तरीके से इंसान की भी है कि जब वो अपने असल से दूर हटता है तो उलझनों का शिकार होता है। उलझनों की लॉजिक क्या है कि उससे चीज़ें संभलती नहीं हैं। ये देखिए हमारा AM PM किस कदर ख़राब है। सुन्नत रसूल में जब तक दायरे में रहेंगे हमारी ज़िंदगी बैलेंस में रहेगी। जिस वक्त हम बाहर निकलेंगे उसी वक्त से जो है, जिस तरह रेल की पटरी जब ट्रैक से हटती है ट्रेन तो हादसे का शिकार होती है, ऐसे ही मुसलमान मोमिन जब ट्रैक से हटेगा तो अल्लाह ताला उसको फिट करने के लिए दायरे में रहना जी दायरे में। चींटी भी एक लाइन में रहती है, हालांकि ये देखिए आप वो ट्रेंगने वाला कीड़ा है मगर उसको पता है मुझे लाइन में रहना है। जब तक आप लाइन में रहेंगे, अल्लाह के साथ वाबस्तगी में रहेंगे, कहीं पे उलझन नहीं आएगी। सहाबा कराम के दौर में अस्पताल नहीं थे, सहाबा कराम के दौर में इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था मगर आसान जिंदगियां थी। वो बीमार भी नहीं पड़ते थे, उन्हें गुर्दों के फेल भी होने के मसाइल नहीं होते थे, हार्ट अटैक्स भी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि रूटीन थी। बहुत सारी सुन्नतें हैं, फ़कत एक सुन्नत रसूलुल्लाह की सोना और उठना अगर हम सुन्नत के मुताबिक कर दें तो ज़िंदगी में खुदा की कसम बहुत सारा बैलेंस आ सकता है। बेशक AM PM दुरुस्त कर लें। हमने अगयार से ये चीज़ देख ली, जिन मुल्कों के ट्रेंड पे आप चल रहे हैं उन मुल्कों में देखें तो सही सिस्टम कितने बजे ऑफ होता है, कितने बजे ऑन होता है। बाहर के ममालिक में सिर्फ बेयर बार खुलते होंगे या डांसिंग बार रात को होते होंगे, लेट नाइट कोई सौदा सलफ या ग्रोसरी नहीं होती। ये हमने सब कुछ कर लिया। अब आ जाते हैं हल की तरफ। मतलब ऐसा कॉमन रूहानी इलाज बताएं जो सब अमल करें तो हल हो जाए। और मैं क्या बताऊं, मुझसे पहले जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा कि 99 मसाइल का एक हल है। 99 मसाइल का, आपने कहा ना कि गुर्बत का शिकार है, मसाइल का शिकार है। इस टाइम में अगर किसी को ख़जाना मिल जाए तो वो क्या करेगा? सारी ज़रूरतें पूरी कर लेगा, तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और ख़जाने के बाद उसके पास कमी नहीं रहेगी। तो हज़रत अबू हुरैरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ए अबू हुरैरा ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, इसके 99 बेनिफिट्स हैं। अब 99 मसाइल तो मेरे और आपके साथ एक साथ होते भी नहीं है, 2 हो जाएं तो नहीं संभलते। 99 इसके जो है ना बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। उसमें सबसे छोटा जो मसला आ गया वो माश का मसला आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। आपका जो रोज़गार का मसला है, आप फ़कत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आप सोचे तो सही ये आपको बचाता किससे है? सबसे पहले आपको शैतान से बचा रहा है। जिस टाइम आप शैतान से दूर हुए तो रहमान के खुद ब खुद करीब हो गए। और जब जितना वास्ता इंसान का होता है ना कि मेरा ऊपर वालों से ताल्लुक है, मेरा ऊपर वालों से ताल्लुक है, उसके काम बनते हैं, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहना सबसे ऊपर वाले से वास्ता बना देता है। क्या बात, सबसे ऊपर वाले से वास्ता बना देता है। तो अपनी रूटीन्स के अंदर, चाहे ट्रैवलिंग में हो, ट्रैफिक जैम में हो, कहीं वेट कर रहे हो, कहीं बिल भर रहे हो, कहीं पे भी हो, आप सब्जी काट रही हो, किसी भी चीज़ में हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ा करें। आपकी दुनियावी, रूहानी, जिस्मानी, इखलाकी तमाम बुराइयों का इलाज इसी में है। और ये जो घरेलू झगड़े होते हैं, जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा कि वो पढ़ें और उनके ताल्लुकात ये भी उसी में आ गया। वैसे पता है, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि ये घरेलू झगड़े क्यों होते हैं। हमें बर्दाश्त की कमी तो क्या फुकदान है, बर्दाश्त है ही नहीं। हर शख्स मुझे ये कहता हुआ नजर आता है मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो उनको ये मैं अर्ज करना चाहूंगी आपके चैनल से कि गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही बात को तो तस्लीम किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। गलत बात ही तो बर्दाश्त, आप कह रहे नहीं बर्दाश्त, रिसालत महमद ने ताइफ के मैदान में पत्थर बर्दाश्त कर लिए, कोई आपके गले में फंदा डाल के घसीट रहा है। पूरे कायनात के मालिक के महबूब हैं आप पे कुरान करीम नाजिल हो रहा है। वो कुरान करीम जिसकी एक आयत को अल्लाह कहता है अगर नाजिल कर दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, समंदर खुश्क हो जाएं, ये जमीन फट जाए, ये आसमान खत्म हो जाए। क्या बात, 6666 आयतें कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही हैं और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हम एक चीज़ सर और आपसे पूछनी थी कुर्बानी के हवाले से कि जो हम 7 हिस्से करते हैं जी, इस पे थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि बताइएगा। दूसरा ये कि बदला लेने वाला बड़ा है या माफ़ करने वाला बड़ा है? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर हम देखें रोडों पे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब बर्दाश्त का बिल्कुल मादा उनमें है ही नहीं। तो मुसलमानों को तो मतलब ये मतलब उनका ईमान का तकाजा ही होना चाहिए कि बर्दाश्त करे, इखलाक का मुजाहरा करे और बोले जा तुझे मैंने माफ़ किया। जी, 2 बातें आपने पूछी हैं। देखिए वो जो कमज़ोर लोग हैं माली एतबार से, तो अगर वो पूरी कुर्बानी नहीं कर सकते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैकेज दिया है कि गाय के अंदर 7 हिस्से हैं, ठीक है, 7 अफराद मिलके एक गाय कर सकते हैं।
اونٹ میں 7 حصے بھی ہیں اور 10 حصے بھی ہیں. اچھا. یعنی 10 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں اور 7 بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ اور ایک آسان بھی ہے. کر سکتے ہیں. ایک بندہ بھی اکیلی قربانی کر سکتا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیوں والی ہیں کہ آپ 30,000 روپے کر سکتے ہیں بمقابلہ کہ آپ 2.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا جانور لائیں. 30,000 روپے میں آپ کی قربانی ہوگی. اور یہ کس طرح ہوگی کہ اگر میں 30,000 کا حصہ ڈال رہا ہوں تو یہ میرے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے ہو گئی, پوری ہو گئی. ایسے نہیں کہ سب کو الگ بھی کر سکتے ہیں آپ, اگر استطاعت ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بکری کی اور اپنے پورے اہل خانہ کی طرف سے کر دی, ایک گائے کی پورے اہل خانہ کی طرف سے کر دی, پھر آپ نے 2 مینڈے کیے, ایک مینڈا اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے کیا اور ایک مینڈا اپنی تمام امت کی طرف سے کر دیا, آل محمد کی طرف سے کر دیا, سب کی طرف سے ہو گیا. اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے دوسری والی کہ یہ جو معاف کرنا ہے نا, یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. اور یہ صفت نیچے آئی ہے رسول کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. آپ نے تو اپنی جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے, اسلام کے دشمنوں کو. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے پوچھا مکہ والوں سے کہ آج کیا امید ہے تمہیں, مجھ سے کیا امید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابن کریم ہیں, عزت والے کے بیٹے ہیں, عزت والے کے پوتے ہیں, ہمیں آپ سے بڑی اچھی امید ہے. آپ نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم لا تثریب علیکم اليوم. یہ جو تم نے 13 سال مجھے مارا, میرے صحابہ کو شہید کیا, تم نے ہم سے جنگیں کی, سارا کچھ, آج تم سے کوئی باز پوچھ نہیں, میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی کہ ایک حرص تھی کہ مسلمان ہوں گے, اس معاف کرنے پر یہ مسلمان ہوں گے, اور ایسے ہی ہوا, پورا مکہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں عزت اسی کی ہے کہ جو معاف کرتا ہے, بڑا وہی ہوتا ہے جو معاف کرتا ہے. بے شک. اور جو بدلہ لیتا ہے اس کو اجازت ہے بدلہ لینے کی. ایسے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں زیادتی ہوئی تو آپ بدلہ نہیں. کتب علیکم القصاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں, لیکن اگر آپ بدلے پر معاف کر دیں گے, جس طرح میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں ایک محل کی, جنت کے وسط میں اس کو ایک بڑا سا محل ملے گا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے, معاف کر دے. سبحان اللہ. جو معاف کر دے گا اپنوں کو, غیروں کو, تو اس کی بشارت ہے کہ وہ اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں نا, معاف کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ معاف کرنے والے کے ساتھ. بالکل. اور جو معافی کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے ساتھ, یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ. کیا بات کہی آپ نے.